नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विशेष फंड्स में। मेरा नाम है विशेष गुप्ता और मैं हूं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए, आपकी रिक्वेस्ट आई कि सर ईटीएफ्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बनाइए, कुछ ऐसे ईटीएफ्स के बारे में बात कीजिए जो कि बिगनर्स के लिए अच्छे हैं, कुछ बेस्ट लार्ज कैप ईटीएफ्स के ऊपर आप वीडियोस बनाइए। तो आज का जो वीडियो है वो है बेस्ट लार्ज कैप ईटीएफ्स फॉर बिगनर्स। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम बेस्ट लार्ज कैप ईटीएफ डिस्कस करें, मैं एक दो लाइन में आपको ईटीएफ समझाना चाहूंगा। ईटीएफ्स भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स ही होते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये क्या होता है, ये आपके नॉर्मल शेयर्स की तरह एक्सचेंज में ही ट्रेड करते हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बीएसई में, तो ये भी ट्रेड करते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आपको डे एंड एनईवी मिलती है। ठीक है, ईटीएफ्स में क्या होता है, जो आपका प्राइस चल रहा होता है मार्केट में, आप उस मार्केट पे उस प्राइस पे अप डाउन अपना प्राइस डाल के, जैसे आप एक शेयर खरीदते हो, अपने मनचाहे रेट पे आप बिड कर सकते हो और खरीद सकते हो। म्यूचुअल फंड्स में एग्जिट लोड होता है, ईटीएफ्स में कोई एग्जिट लोड नहीं होता है। ईटीएफ्स में आपका एक्सपेंस रेशियो होता है, वो भी बहुत कम होता है। जब आप ईटीएफ खरीदते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग तरीके के इंडेक्सेस होते हैं जिसको वो ईटीएफ फॉलो करता है। तो आज हम उन इंडेक्सेस के बारे में ही बात करेंगे, लार्ज कैप इंडेक्सेस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला लार्ज कैप ईटीएफ है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ। ठीक है, निफ्टी 50 इंडेक्स ईटीएफ सिंपल भाषा में समझाऊं तो भारत की टॉप 50 कंपनीज जो कि एनएसई पे ट्रेड करती हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, टाटा मोटर्स, ठीक है, इन्फोसिस, एसबीआई। सो आप अगर निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद रहे हैं तो आप एक साथ इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये किस प्रोपोर्शन में हो रहा है अब वो देखते हैं। तो आपके सामने जैसे लिस्ट है, रिलायंस का वेटेज आपको दिख रहा होगा 10%। ठीक है, एचडीएफसी का वेटेज आपको दिख रहा है 7.62%, टीसीएस का दिख रहा है 5.92%। ऐसे ही निफ्टी 50 में 50 में से हर एक कंपनी का एक वेटेज है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो अगर आप 5,000 रुपए इस इंडेक्स में लगाएंगे तो 10% पैसा आपका जो है वो रिलायंस में लग रहा है, यानी 500 रुपए। ठीक है, एचडीएफसी में आपका 7% पैसा लग रहा है, तो लगभग 350 रुपए। तो जो मार्केट कैप के हिसाब से वेटेज होगा उस हिसाब से इस इंडेक्स में आपका पैसा लगेगा। अब बात करते हैं इस ईटीएफ के नाम की। ये ईटीएफ जो लॉन्च किया है वो किया है निपॉन ने। ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला फंड है। ठीक है, इस फंड को अगर आप एनएसई में जाके सर्च करेंगे तो इसका कोड है निफ्टी 20, NIFTY BEES, निफ्टी 20। ठीक है, निफ्टी 50 ईटीएफ्स में निपॉन के अलावा आज की डेट में एक और ईटीएफ भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। सो उसका नाम मैं चाहता हूं आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। हिंट कर देता हूं, वो जो एएमसी है उसका नाम आई से शुरू होता है। तो मुझे जाकर के जरूर बताइए कमेंट में कि वो दूसरी एएमसी कौन सी है और उसके ईटीएफ का क्या नाम है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। सो दोस्तों, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 20 के जो रिटर्न्स हैं आपके सामने हैं। 1 ईयर रिटर्न जो है वो 4.62%, 3 इयर्स रिटर्न जो है वो 17% सालाना का रिटर्न है, 5 साल का जो सालाना रिटर्न है वो है लगभग 19.81%। ठीक है, 10 साल का जो एवरेज है वो है लगभग 12.85%। ठीक है, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, कैगर यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका 14% के आसपास का है। तो जहां हमको एफडी लगभग 6-7% दे रही है, ये जो फंड है आप देख लो 12 से लेकर के लगभग 19% और 20% सालाना के आसपास तक का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, ईटीएफ्स में मैं आपको दोस्तों फिर बता दूं, ये मार्केट डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ पे रिटर्न्स फिक्स नहीं होते हैं, रिटर्न्स की कोई गारंटी नहीं होती। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। जो भी हम रिसर्च करते हैं, डेटा डिस्कस करते हैं, काफी एफर्ट्स लगते हैं और आपका एक लाइक उस पूरी मेहनत को सार्थक बनाता है। सो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे लार्ज कैप ईटीएफ की बात करते हैं। दूसरा रिकमेंडेड लार्ज कैप ईटीएफ जो है बॉस, वो है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट ईटीएफ। ठीक है, इसका जो एनएससी कोड है वो है इक्वल 58। स्क्रीन पे भी आपको लिखा दिख जाएगा। ये जो ईटीएफ है ये क्या करता है, जैसा कि हमने पिछले ईटीएफ में देखा था, इसमें भी निफ्टी 50 में ही पैसा आपका इन्वेस्ट होगा, जो टॉप के 50 कंपनीज है उसी में ही होगा, मगर यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो वेट होता है उसके हिसाब से इन्वेस्ट नहीं होगा। जितने भी शेयर्स हैं सब में बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे वहां पे रिलायंस का वेट था 10%, तो आपके 5,000 रुपए में से 500 रुपए रिलायंस में जा रहा था। यहाँ पे 50 कंपनियां हैं, आप अगर 5,000 रुपए डाल रहे हैं तो सब में आपका 100 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो ईटीएफ है अभी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, तो इसका 5 साल का जो डेटा है वो हमारे पास नहीं है। बट अगर हम 1 ईयर की बात करें तो इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 3.33%,
अगर हम 3 साल की बात करें तो इसने निफ्टी 50 से बेटर रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 20.58%। सो जो निपॉन का हमारा ईटीएफ था पिछला वाला, उसने दिए थे लगभग 17% सालाना रिटर्न्स, और इस ईटीएफ ने दिए हैं 20.58% सालाना रिटर्न्स। अब बॉस, टॉप 50 कंपनीज की तो बात हो गई, बट लार्ज कैप में तो 100 कंपनीज होती हैं। सो अब बची हुई 50 कंपनीज जो हैं, आइए उसमें देखते हैं कौन सा ईटीएफ पैसा लगाता है। जो हमारा तीसरा ईटीएफ है, इसका नाम है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 जूनियर 20। ठीक है, जूनियर 20 यानी पहली 50 कंपनीज को छोड़ के जो बाकी 50 कंपनीज है इंडिया की, टॉप 100 में से 51वीं से लेकर के 100वीं रैंक तक की जो कंपनी है, उसमें यह पैसा आपका इन्वेस्ट करता है। अब इसका एनएससी कोड देखते हैं क्या है। इसका जो एनएससी कोड है वो है जूनियर 20, यानी आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऐप है, ट्रेडिंग ऐप है, वहां पे जब आप जूनियर 20 लिखोगे, JUNIORBEES, तो आपको ये ईटीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। सो आपके सामने लिस्ट है, देखिए LIC, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एवेन्यू सुपरमार्ट, अदानी पावर, इंटरग्लोब एविएशन, IOCL, DLF, और इस तरीके से पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ये जो ईटीएफ है, इस ईटीएफ के रिटर्न्स आइए अब देखते हैं अपनी स्क्रीन पे। सो दोस्तों, एक साल में इस ईटीएफ ने निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, लगभग 7.5% का निगेटिव रिटर्न। 3 साल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इस ईटीएफ ने दिया है लगभग 20.91% का रिटर्न। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 21.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। 10 साल की अगर हम बात करें तो लगभग 13.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आप किसी और ईटीएफ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किसी और ईटीएफ को कवर करें या किसी और तरीके के ईटीएफ्स के बारे में भी वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में उस ईटीएफ का नाम जरूर लिखिएगा और हम आने वाले एपिसोड्स में उसको कवर जरूर करेंगे। सो दोस्तों, अब अगर आप चाहें, ठीक है, ईटीएफ्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप टॉप 100 में एलोकेशन कर सकते हैं। कुछ पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो निफ्टी 50 में और कुछ जूनियर निफ्टी में। ठीक है, निफ्टी 50 में अभी आपकी कॉल है कि आप इक्वल वेट इन्वेस्ट करना चाहते हो या मार्केट कैप के हिसाब से करना चाहते हो। सो आप बिटवीन निफ्टी 50 20 और DSP इक्वल वेट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उन दोनों में से आप एक चूज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, ये आपका जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, आप इसको भी चूज कर सकते हो। आप जो भी ETF में इन्वेस्ट करते हो, आप ये चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये आपके रिस्क एपेटाइट से मैच करता हो। एटलीस्ट कम से कम 7 to 8 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करो। शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, जब भी आप ETFs में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज जरूर समझ लीजिएगा कि ये भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड्स हैं, एंड जो रिटर्न्स हैं दोज आर सब्जेक्ट टू मार्केट परफॉर्मेंस। सो दोस्तों, बिफोर वी एंड दिस वीडियो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे हमने और भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस क्रिएट किए हैं। कुछ NFO से रिलेटेड भी हैं, टॉप फंड जैसे पराग पारिक, SBI कॉन्ट्रा, उससे रिलेटेड वीडियोस भी हैं, SWP म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस भी हैं। सो जाने से पहले उन वीडियोस को भी आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। सो दोस्तों, कैसा लगा ये आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।